टू माय चैनल जीएस मस्ती फ्रेंड्स और जीएस मस्ती। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली में जो परिवर्तन का असर या कयास चल रहा है उसके बारे में कि क्या परिवर्तन होना चाहिए या क्या करना चाहिए, वर्तमान परिदृश्य का क्या मांग है, किस नियम के अनुसार शिक्षक का भर्ती करना चाहिए। साथ ही इस संदर्भ में हम लोग कुछ अदर स्टेट का भी पॉलिसी देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूर्व के नियोजन नियमावली सही है या गलत। साथ ही नियोजन नियमावली कैसा हो उसके बारे में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार शिक्षक नियोजन में क्या परिवर्तन होगा उसके संदर्भ में। तो दोस्तों अभी यह स्पष्ट तौर पर कहना गलत होगा कि क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि आप विभिन्न सोर्स या पेपर के माध्यम से आपको पता चल रहा है। कई बार पेपर यह छापता है कि अब जो जनप्रतिनिधि होंगे वो नियोजन से या नियोजन नियमावली में उन्हें बाहर रखा जाएगा। साथ ही कई न्यूज़पेपर वाला ऐसा भी छापे हैं कि अब एसटीईटी का वेटेज जो नया नियमावली बनाया गया था 20 उसमें स्टेट या सीटेट का वेटेज हटा दिया गया था, उसे फिर बहाल करने पर बात भी कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों के पास उभर कर सामने आया है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि पूर्व का नियोजन नियमावली जिस माध्यम से अभी छठे चरण का बहाली हुआ, जिसमें भी एसटीटी और सीटेट अंक का वेटेज मार्क्स था, क्या वो सही था या गलत। क्योंकि यदि वेटेज मार्क्स का बात चल रहा है या परसेंट का बात चल रहा है तो उसे संदर्भ समझते हैं हम लोग पूर्व के नियोजन नियमावली से कि नियोजन नियमावली जो पूर्व का था वो सही था या गलत था। तो दोस्तों सबसे पहले आप सोचिए कि एक अनपढ़ या कह लें जिसे कुछ भी ना आता हो वो मुखिया का इलेक्शन जीत जाता है। वो व्यक्ति एक पढ़ा लिखा इंसान जो बीए बीएड, ऐसा नहीं है कि हर कोई बिहार से ही बीएड करके लेके आते हैं या बिहार से ही ग्रेजुएशन किए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और वैसे व्यक्ति नियोजन नियमावली ऐसा होने के कारण जो अनपढ़ व्यक्ति जो मुखिया रिप्रेजेंटेटिव जीतकर इलेक्शन आता है उसके माध्यम से बहाल किया जाता है। तो कभी आप इस पर गौर किए हैं कि जो अनपढ़ व्यक्ति है वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हाईली क्वालिफाइड हो उसे नियुक्त करे और उसे अपने अनुसार हैंडल करे, पहली बात। दूसरी बात कि पंचायत सचिव के लिए भी अभी इंटर लेवल एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके माध्यम से बहाल होकर आएंगे पंचायत सचिव। अब सोचिए कि एक इंटर पास व्यक्ति नियुक्त कर रहा है किसे, तो जो बीए और बीएड करके आया है। इसमें फिर आप देख सकते हैं कि बीए और बीएड बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, जैसे जामिया यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, इस अन्य कई जो बेहतर यूनिवर्सिटी है वहाँ से पढ़कर बीए और बीएड कर कर आते हैं और उन्हें बिहार में नियुक्त करता है कौन, तो एक अनपढ़ गवार और अनपढ़ जो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति नियुक्त होने जा रहा है टीचर में, उससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो कौन है, तो पंचायत सचिव। क्या यह नियोजन नियमावली सही है या गलत, आप ही अब डिसाइड कीजिएगा। साथ ही हम सरकार के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि सरकार एजुकेशन सिस्टम में बिहार का सुधार करना चाहती है तो उसे न केवल नियोजन नियमावली में सुधार करना होगा बल्कि इससे जनप्रतिनिधि जो हैं उन्हें भी हटाना होगा। साथ ही जो पंचायत सचिव नियुक्ति नियोजन नियमावली में रखे जाएंगे न केवल उन्हें भी हटाना चाहिए बल्कि सरकार को एक ऐसा एजेंसी या कोई संगठन, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए एक संगठन है, वो हर साल जो है रिक्रूट करता है यानी भर्ती करता है आर्मी पब्लिक स्कूल के जो टीचर होते हैं उन्हें। उसी तरह बिहार शिक्षक को नियुक्त करने के लिए एक एजेंसी का गठन करना चाहिए सरकार को, जो प्रत्येक साल जितने भी रिटायर हों, ये नहीं कि 4 साल 5 साल बाद, प्रत्येक साल जितने भी शिक्षक रिटायर हों, चाहे 2 हो 5 हो 10 हो 1000 हो 10,000 हो, जो भी हो, प्रत्येक साल बिहार सरकार को चाहिए कि एक संगठन गठित कर दिया जाना चाहिए जो शिक्षक भर्ती का प्रक्रिया देखेगा, शिक्षक भर्ती करेगा और शिक्षक भर्ती से संबंधी जो भी वर्तमान परिदृश्य हो उसके अनुसार अपना नियोजन या नियमावली में परिवर्तन कर सके, ऐसा सरकार को करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नियोजन नियमावली कैसा हो। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि अभी भी वेटेज का चल रहा है, तो हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि मान लीजिए कि किसी का यदि वेटेज जैसे पूर्व के नियोजन नियमावली में था 2 अंक 4 अंक 6 अंक, ठीक है, 8 अंक, यदि इसी तरह हो तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना मार्किंग पैटर्न होता है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं उन्हें, खास करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मार्किंग पैटर्न बहुत टफ है। वहाँ जो 60-65% ले आते हैं वो बहुत टैलेंटेड बच्चे माने जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए। अब मानिए कि किसी को आया है 65%, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ठीक है, और सीटेट में या एसटीटी में इसे मिलता है 4 मार्क्स का वेटेज। इसका कितना हो गया टोटल? तो 69, 65 4 69 हुआ। यदि कोई बिहार का बच्चा या कोई जो मार्किंग पैटर्न बहुत टफ नहीं करता है, उसका एक बच्चा आता है जिसका एकेडमिक में मान लीजिए कि एकेडमिक हो गया 70%, क्योंकि उसका परसेंट जो है एकेडमिक वो बहुत बेहतर है, मार्किंग पैटर्न उसका टफ नहीं था इसके वजह से, और उसे मिलता है सीटेट में, वो मान के चलिए किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन लेकर या आरक्षण लेकर अप्लाई करने का मौका लिया है, तो उसे मिलता है 2 नंबर। तो इसका यदि मेरिट देखेंगे तो इसका हो गया 72, ठीक है। एक 69 और एक 72 जो हाईली क्वालिफाइंग या मार्किंग पैटर्न टफ होने के कारण जो बहुत बेहतर पढ़ने में बच्चा है उसका मेरिट बनता है 69, और जो ठीक ठाक पढ़ने में बच्चा है उसका मेरिट बनता है 72। तो क्या यह न्यू नियोजन नियमावली में होना चाहिए? यानी 2 नंबर 4 नंबर का वेटेज देना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, वर्तमान परिदृश्य का क्या मांग है उसे हम लोग देखते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे कि न्यू नियोजन नियमावली में कैसा होना चाहिए और वर्तमान परिदृश्य का बिहार शिक्षक के संदर्भ में या शिक्षक नियमावली में बिहार में कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा व्यक्तिगत विचार लगता है उसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि एसटीटी जैसा कि केवीएस, एनवीएस या अन्य कई स्टेट है, उन स्टेट या केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय से बिहार गवर्नमेंट को सीख लेना चाहिए। जो केवीएस में है उसमें रेशियो लेता है, जो है एग्ज़ाम में आपका जितना आया उसका शायद 80% के आसपास रेशियो ले लेता है, 80%, और जो आपका एकेडमिक है उसका 20%। तो 20% इस आधार पर वो फाइनल मेरिट तैयार करता है। तो बिहार में भी जो शिक्षक नियोजन नियमावली बन रहा है उसमें इसी तरह का कुछ प्रावधान करना चाहिए कि सीटेट, ठीक है, हम टेट हर एक साल नहीं कराते हैं, तो सीटेट या एसटेट जो भी आप पास हैं उसका हम 70 या 80% या 60% जो भी हम रेशियो लेना चाहें उसका रेशियो हम लेंगे, और एकेडमिक का 10, 20, 30, 40 या जितना परसेंट रेशियो है, यानी कुल मिलाकर कहें तो नए नियोजन नियमावली में रेशियो एकेडमिक का लेना चाहिए, और जो स्टेट सीटेट है उसका रेशियो लेकर मेरिट फाइनल तैयार करना चाहिए, जिसके वजह से न केवल उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनका एकेडमिक थोड़ा कमज़ोर है या एकेडमिक जिनका बेहतर है। क्योंकि मानिए कि कोई बच्चा है या कोई शिक्षक भर्ती होने जा रहा है जिसका एकेडमिक में किसी कारण से 60% आया है, ठीक है, और ये 120 नंबर ले आता है सीटेट या एस्टेट में। 120 नंबर बहुत मायने रखता है, 80% कोई भी कंपटीशन में लाना। 120 यदि हम इसका 80 लेंगे, 80% रेशियो और इसका 60%, तो न केवल इसे बेनिफिट पहुंचेगा बल्कि वैसे अभ्यर्थी बिहार में टीचर बनेंगे जो अंदर से काफ़ी टैलेंटेड होंगे, काफ़ी सक्रिय रहेंगे, और एक जिनके अंदर क्या कहें, एक जिनके अंदर मतलब काफ़ी बेहतरीन शिक्षक बनने का जो है उन्हें मौका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइंग है किसी कारण से या किसी इस तरह। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो न्यू नियोजन नियमावली में एसटीटी का रेशियो और एकेडमिक का रेशियो का दोनों का रेशियो लेकर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करना चाहिए, और यही वर्तमान परिदृश्य शिक्षक नियोजन नियमावली बिहार में होना चाहिए, और मांग भी अभी का यही है। क्योंकि केवीएस में आप देख सकते हैं कितने बेहतर बेहतर टीचर जा रहे हैं, वहाँ भी एग्ज़ाम का रेशियो, एग्ज़ाम और एकेडमिक का रेशियो लिया जाता है। कई स्टेट में है कि सीटेट या एस्टेट जो है अपना स्टेट का पास करने के बाद भी एग्ज़ाम फेस करते हैं तब जाके टीचर बनते हैं। कुछ इसी तरह का प्रावधान बिहार में भी करना चाहिए। इसी के साथ यदि आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं या जानना चाहते हैं तो हमारे बारे में आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है हमारा एक्सपीरियंस। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
करके जाइएगा। और आपका जो हम बताएं उस पर क्या विचार है कमेंट में ज़रूर सुझाव दीजिएगा कि किस तरह का नियोजन नियमावली होना चाहिए, या फिर हम आपको अंत में बता दें कि कुछ इस तरह से भी होना चाहिए कि यदि सरकार चाहे तो बिल्कुल एसटीईटी और सीटेट के मार्क्स पर ही मेरिट तैयार कर दे। ये भी लोगों के लिए बेहतर होगा, एकेडमिक को किसी के लिए भी नहीं लाया जाए, यानी कि नियोजन नियमावली में एकेडमिक को शामिल ही नहीं किया जाए। एसटीईटी या सीटेट के मार्क्स पर आधार तैयार कर दे, मेरिट तैयार करे या फिर रेशियो के आधार पर तैयार करे। ये दोनों ही अभी सबसे बेहतर नियोजन नियमावली में परिवर्तन हो। साथ ही इसे जनप्रतिनिधि और पंचायत सचिव को भी अलग करना चाहिए, न केवल जनप्रतिनिधि को बल्कि पंचायत सचिव को भी, क्योंकि पंचायत सचिव जो है केवल इंटर पढ़े लिखे ही व्यक्ति आकर बनते हैं और वो नियुक्त करें ग्रेजुएट और बीएड जो हाईली क्वालिफाई लेके आते हैं, क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, उन्हें अच्छी बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।